नाजरीन, आज की कहानी में निकाह तो हो जाएगा, लेकिन सुहागरात से पहले ही ऐसा तूफान उठेगा कि पूरा खानदान हिल जाएगा। अरसलान अपनी नई नवेली दुल्हन जायशा को बीवी मानने से साफ इनकार कर देगा, उस पर हाथ भी उठा देगा। लेकिन उसी पल सुफियान ऐसा फैसला सुनाएगा जो अरसलान की पूरी दुनिया उजाड़ देगा। आज पहली बार सबके सामने ये सच आएगा कि जायशा ने कभी अरसलान से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि उसे धोखे और साजिश के जरिए इस निकाह में धकेला गया था। आखिर क्या होगा जब सुफियान सबके सामने कह देगा कि जायशा की असली जगह अरसलान के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है? आइए जानते हैं। नाजरीन, मजबूरी में निकाह तो हो जाता है, लेकिन यह निकाह किसी की खुशियों की शुरुआत नहीं बल्कि नई तबाही का आगाज बन जाता है। पूरे घर में सन्नाटा होता है। हर किसी को लगता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि पहली ही रात ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। जैसे ही जायशा अरसलान के कमरे की तरफ बढ़ती है, अरसलान उसका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह बेहद सख्त लहजे में कह देता है, यहीं रुक जाओ, इस कमरे के अंदर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। मैंने मजबूरी में तुमसे निकाह किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है। आज के बाद तुम कभी मेरे कमरे में नहीं आओगी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दूंगा। ये अल्फाज सुनकर जायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह खामोश रहने वाली नहीं होती। वह भी पूरी हिम्मत के साथ अरसलान की आंखों में देखकर जवाब देती है, मजबूरी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी थी। मैंने अपनी खुशियां कुर्बान की हैं। मैंने उस इंसान को खो दिया जिसने हमेशा मेरी इज्जत की, मेरी परवाह की। अगर आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है तो उसकी वजह सिर्फ तुम और शेरी हो। तुम दोनों ने झूठ बोलकर, साजिश करके मुझे इस निकाह में धकेला है। तुमने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जायशा की एक एक बात अरसलान के सीने में तीर की तरह चुभने लगती है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कमरे के बाहर कोई खड़ा उसकी हर बात सुन रहा है। दरअसल सुफियान किसी काम से उधर आता है। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचता है, अंदर से आती आवाजें सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। वह खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा होकर सब कुछ सुनने लगता है। पहली बार उसके सामने वो सच्चाई आ रही होती है जिसे अब तक उससे छिपाया गया था। उधर कमरे के अंदर अरसलान का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह अपना आपा खो बैठता है। वह अचानक अपना हाथ उठाता है और जोरदार थप्पड़ जायशा के चेहरे पर मार देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। जायशा लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि अरसलान दोबारा उसके करीब आता, कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। सुफियान गुस्से से अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में पहली बार इतना गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। वह सीधे अरसलान का हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। सुफियान गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया अरसलान, तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं है। अभी मैंने अपने कानों से सारी सच्चाई सुनी है। तुम और शेरी मिलकर इसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो। तुमने इसे धोखे से इस निकाह में फंसाया है और अब इस पर हाथ भी उठा रहे हो। अरसलान कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सुफियान उसे बीच में ही रोक देता है। आज तक मैं तुम्हें अपना भाई समझता रहा, लेकिन आज मुझे तुम पर शर्म आ रही है। मैं तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा ठिकाना ढूंढूंगा कि तुम खुद इस घर से निकलने पर मजबूर हो जाओगे। अब तुम्हारी हर साजिश का हिसाब होगा। इतने में बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। राफे और उसकी मां आलिया, जो जायशा के लिए नाश्ता लेकर आ रहे होते हैं, दरवाजे पर पहुंचकर ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देख लेते हैं। आलिया के हाथ से नाश्ते की ट्रे नीचे गिर जाती है। उसकी नजर अपनी बेटी के लाल पड़े चेहरे पर पड़ती है। वह दौड़कर जायशा को अपने सीने से लगा लेती है। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह गुस्से और दर्द में कांपती हुई कहती है, बस अब बहुत हो गया। मैं अपनी बेटी को एक पल भी इस घर में नहीं छोड़ूंगी। जिस घर में शादी के पहले ही दिन दुल्हन पर हाथ उठाया जाए, वहां मेरी बेटी की कोई जगह नहीं। इन पागलों के बीच रहकर मेरी बेटी भी पागल हो जाएगी। मैं अभी इसे अपने साथ ले जा रही हूं। पूरा घर खामोश हो जाता है। किसी के पास आलिया की बात का जवाब नहीं होता। तभी हम इंसाफ आगे बढ़ते हैं। वह शर्मिंदा नजर आते हैं। वह हाथ जोड़कर आलिया से कहते हैं, बहन, मैं मानता हूं कि अरसलान से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन पहली गलती समझकर इसे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि आलिया कोई जवाब देती, सुफियान आगे बढ़ जाता है। वह सबके सामने जायशा की तरफ देखकर कहता है, नहीं, अब कोई माफी नहीं होगी। आज मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। आज मैंने अपनी कानों से सुन लिया है कि जायशा कभी इस निकाह के लिए राजी नहीं थी। इसे धोखे से इस रिश्ते में बांधा गया है। शेरी की हर चाल अब मेरे सामने खुल चुकी है। सुफियान की आवाज और बुलंद हो जाती है। मैं एक पल के लिए भी जायशा को अरसलान के हवाले नहीं छोड़ सकता। जिस इंसान ने अपनी बीवी बनने वाली लड़की पर पहले ही दिन हाथ उठा दिया, वह कभी उसका हमसफर नहीं बन सकता। ऐसा रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता होता है। इसके बाद सुफियान पूरे खानदान की तरफ देखकर ऐलान कर देता है, मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अरसलान और जायशा का तलाक कराया जाए। उसके बाद मैं जायशा से निकाह वो मोहब्बत और वो सुकून दूंगा जिसकी ये हकदार है। अब मैं इसे किसी जालिम के हवाले नहीं करूंगा। सुफियान की ये बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अरसलान गुस्से से आग बबूला हो जाता है, जबकि शेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उसे पहली बार एहसास होता है कि उसकी सारी चालें अब बेनकाब हो चुकी हैं।